Hello everyone, welcome to the channel. It's me with another video of English language. So in today's class, I'm going to tell you some basic important English words which are used in our daily lives. So let's start. Number 1. एक्सट्रीमली. नंबर 1 इज एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही ज़्यादा. यानी कि अगर आपको कहना है कि ये निहायत ही बुरा था, तो निहायत जो वर्ड है इसके लिए आप बोलेंगे एक्सट्रीमली. या आपको कहना है अत्यंत, अत्यंत, निहायत या बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रीमली वर्ड. एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या निहायत या अत्यंत. ओके, एक्सट्रीमली जो वर्ड है वो एक्सट्रीम से बना है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा. ओके, गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार. जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगती है और आपको कहना होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर या शानदार, तो आप बोलेंगे गॉर्जियस, गॉर्जियस. नेक्स्ट है श्योरली. श्योरली का मतलब होता है पक्का. जैसे कि कल ये काम ज़रूर कर देना, श्योरली, श्योरली. तो श्योरली मतलब पक्का, यानी कि पक्का मैं कर दूंगा. तो पक्के के लिए आप बोलेंगे श्योरली. ठीक है, श्योरली. नेक्स्ट है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का इस्तेमाल आप वहाँ करेंगे जब आपको कहना हो कि ये चीज़ तो ज़बरदस्त है या ये तो बेहतरीन है. तो बेहतरीन या ज़बरदस्त अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ज़बरदस्त. ओके, नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली. अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग. जैसे कि आपको किसी की हाइट बतानी और आपको उसकी हाइट एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन लगभग आपको पता है कि वो इतना होगा, तो लगभग के लिए आप बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली. अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाइट 5 फुट होगी. तो अप्रॉक्सीमेटली का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको कोई चीज़ लगभग में, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं पता होगी, लगभग आपको पता होगी. ठीक है, तो आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली. ओके, ऑलमोस्ट का मतलब भी होता है लगभग. ऑलमोस्ट का मतलब भी होता है लगभग, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल. जब आपको कहना बिल्कुल, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मीन्स सुविधा. जब आपसे कोई कहता है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करना, यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से तुम वहाँ वो काम करना, तो कन्वीनियंस का मतलब सुविधा और इसी का उल्टा हो जाएगा असुविधा, यानी कि इनकन्वीनियंस. ओके, कन्वीनियंस के आगे अगर आप इन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा असुविधा, इनकन्वीनियंस. ओके, द नेक्स्ट वन इज परहैप्स. परहैप्स मीन्स शायद. परहैप्स मीन्स शायद. ओके, नेक्स्ट है लोनली. लोनली का मतलब होता है अकेला. लोनली, अकेला. ओके, एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, परहैप्स का मतलब शायद और लोनली का मतलब भी अकेला. ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा इवन देन. इवन देन, इस तरह के वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि इवन देन, हाउ एवर, वॉट एवर, इसका मतलब क्या होता है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो इन वर्ड्स को आप ज़रूर पाएंगे. इवन देन का मतलब होता है तब भी. जब आपको कहना हो तब भी, तो आप बोलेंगे इवन देन. इवन देन यानी कि तब भी. फ्रॉम होम, इसका मतलब होता है किससे. होम का मतलब किससे. ओके, फ्रॉम होम यानी कि किससे. नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा WHEREVER. इसको पढ़ते हैं वेयरएवर. वेयरएवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, या फिर आपको कहना है कहीं भी, जहाँ कहीं या कहीं भी, तो आप कहेंगे वेयरएवर. वेयरएवर. जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो अगर हम लोग जैसे कहते नहीं कि कहीं भी बैठ जाओ, या आपको कहना हो कि आप जहाँ चाहें बैठें, आप जहाँ चाहें बैठें, तो आप कहेंगे सिट वेयरएवर यू लाइक. सिट वेयरएवर यू लाइक. या फिर आपको कहना हो कि आप जहाँ बैठना चाहें बैठ जाएं, तो आप बोलेंगे सिट वेयरएवर यू वांट टू सिट. सिट वेयरएवर यू वांट टू सिट. ओके, नेक्स्ट है समवेयर. समवेयर का मतलब होता है कहीं. समवेयर, कहीं. नेक्स्ट है वॉट एवर. वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी. वॉट एवर, जो कुछ भी. समवेयर, कहीं. वेयर एवर, जहाँ कहीं. फ्रॉम होम, किससे. इवन देन, तब भी. वेन एवर का मतलब होता है जब भी, जब भी. वेन एवर, वेन एवर, जब भी. वॉट एवर, जो कुछ भी. वेन एवर, जब भी.
नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा नोवेयर। नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, नो वेयर, कहीं नहीं। जब आपको कहना है कहीं नहीं या कहीं भी नहीं तो आप कहेंगे नोवेयर। कहीं भी नहीं या कहीं नहीं तो आप क्या बोलेंगे, आप इसके लिए बोलेंगे नोवेयर। नोवेयर कहीं नहीं। ओके, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इसको पढ़ते कैसे हैं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, नोवेयर कहीं नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंटिल व्हेन का मतलब कब, अंटिल व्हेन यानी कि कब तक, अंटिल व्हेन कब तक। नेक्स्ट है वाई सो। वाई सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई सो का मतलब अगर आपको कहना हो कि ऐसा क्यों, वाई सो ऐसा क्यों, वाई सो ऐसा क्यों, वाई सो। अंटिल व्हेन कब तक, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नोवेयर कहीं नहीं। नेक्स्ट है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, एनीवेयर यानी कि कहीं भी। और अगर आपको कहना है कहीं नहीं तो आप कहेंगे नोवेयर, और अगर आपको कहना है कहीं भी तो आप कहेंगे एनीवेयर, एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम वेयर। अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम के साथ वेयर को लगा दिया तो बन गया फ्रॉम वेयर। और फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से। फ्रॉम का मतलब से, वेयर का मतलब कहाँ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, एनीवेयर कहीं भी, नो वेयर कहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या फिर भी। कहीं कहीं पे इसका मतलब हालांकि निकलता है और कहीं कहीं पे इसका मतलब फिर भी निकलता है। जैसे कि अगर आपको कहना है किसी से कि फिर भी आप चाहते हैं, हाउएवर यू वांट, हाउएवर यू वांट यानी कि फिर भी। ओके, नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है जो काम पहले से ही हो चुका हो, जैसे कि ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, पहले से ही ये काम हो चुका है। तो पहले से ही के लिए मैं बोलूंगी ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है टिल देन। टिल देन का मतलब होता है जब आपको कहना हो किसी से टिल देन यानी कि तब तक, तब तक, तब तक का मतलब टिल देन, तब तक। ओके, ये काम तब तक चलता रहेगा, तब तक के लिए आप बोलेंगे टिल देन, टिल देन। ओके, नेक्स्ट वन इज एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है जब आपको कहना हो जब से, एवर सिंस यानी कि जब से। टिल देन तब तक, टिल देन तब तक, ऑलरेडी पहले से ही, हाउएवर फिर भी। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा बाय देन। बाय देन का मतलब भी होता है तब तक, बाय देन यानी कि तब तक, बाय देन यानी कि तब तक। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा बाय द, बाय द वे। बाय द वे आप जब बोलेंगे जब आपको कहना होता है बाय द वे यानी कि वैसे, वैसे ये बताओ, बाय द वे ये बताओ मुझे, तो बाय द वे का मतलब होता है वैसे। जब आपको कहना हो वैसे ये बताओ मुझे, तो वैसे के लिए आप बोलेंगे बाय द वे। बाय द वे ये बताओ मुझे, बाय द वे का मतलब हो जाएगा वैसे। ओके, बाय द वे। बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। बाय द टाइम यानी कि जब तक, बाय द वे वैसे, बाय द टाइम जब तक, बाय द टाइम जब तक। ओके, द नेक्स्ट वन इज हेंस। HENCE इसे पढ़ते हैं हेंस। तो हेंस का मतलब होता है इसलिए, हेंस इसलिए, हेंस का मतलब इसलिए, हेंस का मतलब इसलिए। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा एस्कैप। एस्कैप का मतलब होता है बच निकलना, एस्कैप। ठीक है, एस्कैप का मतलब बच निकलना, बच के निकल जाना, बच निकलना। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा ट्रेम्बल। TREMBLE इससे पढ़ेंगे ट्रेम्बल। और ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल का मतलब होता है थरथराहट। ठीक है, थरथराहट, ट्रेम्बल, थर थराहट। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट वन इज राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है राइट नाउ, इसका मतलब अभी, राइट नाउ अभी, राइट नाउ यानी कि अभी, या आप कहना चाहते हैं अब इस वक्त, तो आप कहेंगे राइट नाउ, अब इस वक्त। ओके, या अब इसी वक्त, या अब इस वक्त, या अभी, तो आप बोलेंगे राइट नाउ। राइट नाउ यानी कि इसी वक्त, अभी,
अब इस वक्त या अब इसी वक्त या अभी, तो आप बोलेंगे राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।